आज हम लोग बात करेंगे जो स्वप्न और समाधि, ये दोनों में फर्क क्या है। दोनों में फर्क क्या है? तो ये जो स्वप्न है, ये स्वप्न और समाधि दोनों ही क्या है कि नींद की ओर जाते हुए मिलता है। एक मिलता है नींद के पहले। आत्मा का माना गया है कि चार अवस्था, आत्मा का चार अवस्था में माना गया है। हमेशा ये जो आत्मा रहेगा ये चार अवस्थाओं में किसी न किसी एक अवस्था में रहेगा। या तो जागृत अवस्था में रहेगा, या स्वप्न अवस्था में रहेगा, या सुषुप्ति अवस्था में रहेगा, या उसके बाद जो तुरीय अवस्था माना गया है, इसी को तुरीय भी कहा जाता है, तुरीय अवस्था में। तो अक्सर हम लोग ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, या नया साधकों के लिए बहुत दिक्कत भरा हो जाता है कि कौन सा स्वप्न है और क्या कौन सा समाधि है, समाधि कैसा है और स्वप्न कैसा है। तो ये जो आत्मा है, अयमात्मा ब्रह्मो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि स्वयमात्मा चतुष्पाद, यानी आत्मा की चतुष्पाद चार अवस्था, चार अवस्था है। कौन कौन सा चार अवस्था है? एक है जागृत अवस्था, दूसरा है स्वप्न अवस्था, तीसरा है सुषुप्ति अवस्था, चौथा है तुरीय अवस्था। तो जैसे हम लोग अभी स्थूल शरीर में सक्रिय है, चेतना शक्ति स्थूल शरीर में सक्रिय है और स्थूल जगत को हम लोग प्रत्यक्ष कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, संसार को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। यानी 33 चीजों की क्रियाशीलता, 33 चीजों की क्रियाशीलता, यानी 33 प्रकार की जो देवता एक साथ जब सक्रिय है तो वो जागृत अवस्था हो। रात को जब हम लोग सो जाते हैं, नींद में चले जाते हैं सुषुप्ति अवस्था में, तो ये हो गया आपका सुषुप्त स्थान है एकीभूत तृतीय अवस्था। और सुशास्त्र का लक्षण है गाढ़ी नींद, जब हम लोग कोई सपना नहीं देखे, कुछ भी नहीं, एवं उस स्थिति में हमें अपने खुद का भी स्थिति बोध का ज्ञान नहीं रहता कि मैं हूं, ये स्थिति बोध अवस्थान बोध नहीं रहता, वही नींद की अवस्था है। और ये नींद और जागृत, ये दोनों के बीच में है स्वप्न अवस्था। तो ये जो स्वप्न दिखाई देती है, स्वप्न कौन सा शरीर में, इसी तरह से और एक शरीर दिखता है, एकदम बिल्कुल इसी के जैसा। अभी मैं जगा हुआ जैसा हूं वैसे ही स्वप्न शरीर एक दिखता है, और स्वप्न शरीर में एक जगत भी दिखता है इसी तरह से। और कभी कभार ऐसे भी दिखाई देता है कि जो हम कभी इस जिंदगी में देखे ही नहीं, वैसी चीजों को भी दृष्टिगोचर होता है स्वप्न में, वैसी चीजों की दृष्टिगोचर होता है स्वप्न में। तो ये कैसे पैदा होता है? ये जो स्वप्न का रहस्य, बहिर्विज्ञान फिजिक्स आज तक इसको समझ नहीं पाया, समझा नहीं पाया दुनिया को कि हमारा जो सपना है, स्वप्न क्यों पैदा होता है और स्वप्न का क्या रहस्य है, क्या अर्थ है, ये समझ नहीं पाया। तो जब हम लोग योग विज्ञान में, इसमें योग विज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये जो शरीर, एक शरीर से हम लोग देख रहे हैं, एक है स्थूल शरीर। जब हम लोग परस्पर बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं, भाव विनिमय कर रहे हैं, तो ये हुआ स्थूल शरीर। रात को जब हम लोग देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, वो हो गया सूक्ष्म शरीर, वो हो गया आपका सूक्ष्म शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर। ऐसे ही शरीर, तो उस शरीर में भी एक मस्तिष्क है, उस शरीर में भी एक मस्तिष्क है। तो तब एक हो गया आपका स्थूल मस्तिष्क और एक हो गया सूक्ष्म मस्तिष्क। तो ये जो सूक्ष्म मस्तिष्क है, ये सूक्ष्म शरीर, जैसे आपका हो गया बीज हो गया और पेड़ हो गया। बीज का ही सूक्ष्म रूप में जब चला जाता है, ये पेड़ जब सूक्ष्म रूप में चला जाता है तो बीज में, और बीज से ही अंकुरित होकर के जब पेड़ बनता है तो स्थूल। जैसे एक बरगद का पेड़, बरगद का बीजा कितना सूक्ष्म है, बहुत सा सूक्ष्म, लेकिन उसी में एक विशाल वट वृक्ष छिपा हुआ है। तो उसी तरह से हम लोग अभी जो जागृत अवस्था में है, ये स्थूल शरीर में है, और जब हम लोग इस शरीर को छोड़ देते हैं तब हम लोग सूक्ष्म शरीर में आ जाते हैं। यही हुआ। तो जो सूक्ष्म शरीर के मस्तिष्क में हमारे कई जन्मों की बातें या स्मृतियां
स्मृतियां छुपी हुई है, महत्वपूर्ण। जैसे हमारा जो उम्र है, मेरा उम्र 49 साल है, तो 49 साल में पैदा होने के बाद 49 सालों में मुख्य घटनाएं इस मस्तिष्क में मेरा छिपा हुआ है। और इसीलिए हम किसी को भी एक बार देखते हैं ना, जो पहले देखे हैं उसको पहचान लेते हैं। कैसे पहचानते हैं? उस दृष्टि को मेरा जो मस्तिष्क में है वो छिपा हुआ है, और दोबारा जब देखते हैं उसको ही मस्तिष्क में भेजा जाता है, और तब मस्तिष्क बोलता है कि नहीं, ये देखा हुआ है, इस नाम का व्यक्ति है। जैसे बृहस्पति जी को पहले देखा है, फिर फोटोंदा में काल देखेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। कैसे पहचानेंगे? मेरा मस्तिष्क में उनका चेहरा पूरा बैठा हुआ है, ये पहचाना जाता है। तो ये जो स्थूल मस्तिष्क में इस जीवन का स्मृतियां छिपी हुई है, और सूक्ष्म मस्तिष्क में अनंत जीवन की। तो ये जो स्मृति क्या है? अनुभूत विषय असंप्रमोद स्मृति, अनुभूत जो है वो छिपा हुआ है मस्तिष्क में, और यही असंप्रमोद, संप्रमोद यानी छिपाना, संप्रमोद यानी छिपाना, और असंप्रमोद यानी निकाल देना। तो वही मस्तिष्क जो निकाल देता है जो छिपाया हुआ है, मस्तिष्क में जो चेहरा, जो वृत्तियां, जो स्मृतियां छिपाया हुआ है वो निकाल देता है, और दृष्टा रूप में मेरा ही है, संग्रह किया हुआ मेरा ही है। जैसे मेरा पॉकेट में मोबाइल है और कभी कभार अपने आप बजने लगता है, चलने लग जाता है, उस कंडीशन में। लेकिन कभी कभार क्या करते हैं हम लोग, लॉक लगा के रखते हैं, लॉक करके रखते हैं, हम जब चाहेंगे तब खोलेंगे। तो ये जो सूक्ष्म मस्तिष्क का वो सब सारे स्मृतियां जब हमारा निकल जाता है और हमें दिखाई देता है, तो वही हो गया स्वप्न। लेकिन ये कब होता है? नींद के पहले, नींद के पहुंचने से पहले और नींद से जगने के पहले। लेकिन एक चीज है जो समाधि, ये नींद के बाद और जो है वो भी सूक्ष्म शरीर, और उस सूक्ष्म शरीर को हम लोग पाते हैं अपने इच्छा के अनुसार। जब चाहे तब हम लोग पाने में सक्षम अगर हो जाए तो वो है समाधि। उस जगत को हम लोग देखने में समर्थ होते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। जो चीज हम लोग वहां देखने चाहेंगे वही देख सकने में अगर समर्थ हो तो समाधि है। तो जैसे मान लीजिए ये जो सपना में हमें जिसका विचार, विश्वास और भावना जैसा है, विचार है, विश्वास है, भावना है, जिसका भवानी पर, मां भवानी पर विश्वास है, सपना में वही दिखाई देता, क्योंकि उनका सूक्ष्म मस्तिष्क में यही छिपा हुआ है। जिसका खुदा में विश्वास है, भवानी का चित्र उसमें नहीं आएगा, भवानी का चित्र उसमें नहीं आएगा। और जिनका विश्वास है, तो जैसे हमारा ये कहा जाता है परलोक और आत्मलोक, तो हमारा विचार विश्वास मस्तिष्क में भरा हुआ है। तो जिसका भ्रांत विश्वास, जैसे परलोक यानी दूसरे का लोक, और आत्मलोक अपना लोक। तो ये जो परलोक हुआ यानी दूसरे का लोक, तो हमारा विचार विश्वास जिसका है कैसा, कि ईश्वर है, एक शक्ति है जो संसार को संचालित करती है, और उस विचार के अनुसार ही हम लोग भवानी को मान लेते हैं। भवानी दिखाई देता है, और इंद्र भी दिखाई देता है, और जमराज भी दिखाई देता है हमारा मस्तिष्क में। और जब सूक्ष्म लोक में हम लोग पहुंचते हैं, यानी वो आत्मलोक अपना ही संकल्प द्वारा बनाया है। ये सृष्टि के बारे में बताया गया है, या सच भी है। विश्वमात्र विनिर्गतम तत्सृष्टि तदेवानु प्रविशत्, यानी सारे संसार की सृष्टि हुई। आत्मन संभूत आकाश, आकाशत वायु, वायुराग्नि अग्निरापोदभ्याम पृथ्वी। गीता में कहा गया है भूमि रापो नल वायु खम मन बुद्धि रेव अहंकार इति मां भिन्न प्रकृति, यानी हम लोग सब कोई ब्रह्म है, और उसी विचार विश्वास के अनुसार सृष्टि होता है। तो जिसका विश्वास है कि ईश्वर है, उसी का मस्तिष्क में बना हुआ रहता है इंद्र, भगवान, भवानी, सब कुछ। तो उनका जो सूक्ष्म संसार बनता है उस वैसे ही बनता है, यानी इंद्र,
ये बनते हैं शासक, और जो स्रष्टा है यानी इंद्र का निर्माण करता है ये शासित, ये शासित होते हैं। अपना ही कल्पना द्वारा अपना दुख का कारण बन जाता है, और ये किस लिए होता है, क्यों होता है? अज्ञान के कारण। यही हुआ परलोक। और जो आत्मलोक है यानी ये विचार, विश्वास, भावना को अनुभव कर लेता है, क्योंकि इच्छा करके वो वहां पहुंचता है। कहां? ये यहाँ पर। और वहां से जारी जो भ्रांत विचार है, विश्वास है, स्मृतियां जो है, उसको सुधार करते जाता है। जैसे मोबाइल में मेरा जो जंक फाइल है, जंक फाइल हमारा से इच्छा के अनुसार अगर हम निकाल ले, साफ कर ले मोबाइल में, सारे मेमोरी को हम खाली कर सकते हैं। तो वैसे ही जैसे मोबाइल का जैसे मेमोरी कार्ड है, उसी तरह मस्तिष्क भी है। तो भ्रांत विचारों से, फालतू की विचार जो भरा हुआ है, उसको निकालना यही योग है। और निकाल करके वहां जाकर के समाधि में क्या होता है कि जो जगत प्रत्यक्ष करता है वहां दृष्टा स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र यानी क्या? जैसे मैं जगा हुआ हूं, मैं अगर स्वतंत्र हूं, ये जो सामने आप लोग बैठे हुए हैं, चाहूं तो देखूं, नहीं चाहूं तो इधर से मुंह फेर लूं या आंख बंद कर लूं। तो ये समाधि में वो चीज है, यानी जो दिखाई देता है मेरे इच्छा के अनुसार, मैं देखना चाहूं तो देखूं, न देखना चाहूं तो न देखूं। क्यों? क्योंकि मेरा उसमें होश रहता है, ज्ञान रहता है, और ये संपूर्ण होश में बने हुए रहते हैं कि इसके पहले मैं क्या कर रहा था, ये कौन सा स्थिति है। तो जो देखना चाहे वही देखने में समर्थ होते हैं। लेकिन सपना में क्या होता है कि हम देखने के लिए बाध्य हो रहते हैं। सपना है कि हम जो दिखाई देता है सूक्ष्म शरीर के, सूक्ष्म मस्तिष्क में, सूक्ष्म जगत में, वो देखने के लिए मजबूर होते हैं। और समाधि में हम चाहे तो देखें, चाहे तो न देखें। तो यही है समाधि। और समाधि के ही उच्च कोटि अवस्था जो है वो है आत्मा। तो ये जो समाधि ये माना गया है दो तरफ, कौन कौन सा है? ये संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। वितर्क विचारानंद स्मृति रूपानुगमात संप्रज्ञात, वितर्क विचारानंद स्मृति रूपानुगमात संप्रज्ञात। तो जैसे वहां पहुंचा, सपने में दिखाई दिया, कौन दिखाई दिया? भवानी, मां भवानी। मेरा होश है, वहां पहुंचा, और मैं इस ज्ञान का वहां अनुसरण करूं। कौन सा? वहां योग दर्शन शास्त्र में भी बताया गया है कि स्वप्न निद्रा ज्ञानावलंबनम, यानी जैसा मैं जागृत में सोचता हूं वैसा ही मेरा सूक्ष्म में भी सोच बना रहा है। तो यहां अगर मैं सोचता हूं कि सारा चीज मेरा कल्पना से, मेरा संकल्प से बना है, और ये सारा विश्व का बनाने में मेरा भी सहयोग है, मेरा भी संकल्प है, इस सोच के साथ वहां पहुंचता हूं, तो वहां भी वैसे ही सोच। तो ये जो भवानी जो बना है मेरे संकल्प से बना है। तो ये सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक, स्वर्ग और मुक्ति का रहस्य, सूक्ष्म लोक का कैसे सुधार किया जाए, ये नियमित करते 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 उसमें से जो बेकार की चीजें हैं उसको हम लोग निकाल करके उसको सुखमय यानी शांतिमय, सुखमय हम लोग बना सकते हैं। कैसे? कि वो बेकार की संकल्पों को निकाल करके। तो सपना हो गया कि हम लोग देखने के लिए मजबूर रहते हैं, और समाधि में देखने के लिए हम लोग स्वाधीन और स्वतंत्र।